हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो जैसे कि मैं नाउन का जो सीरीज लेके चल रहा हूँ, ये इसका पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। क्या है? 3 है, जिसमें मैं नाउन पढ़ा चुका था, नाउन के प्रकार पढ़ा चुका था और नाउन से जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उसके 5 रूल्स में पढ़ा चुका था। ठीक है दोस्तों, जो भी इस वीडियो को नया देख रहा है वो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर शुरू से देख लेगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 6 रूल की ओर ध्यान दीजिएगा। 6 रूल क्या कहता है नाउन का दोस्तों कि हाइफेटेनेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल रूप में नहीं होता है। अब हाइफेटेनेड क्या होता है दोस्तों? तो वो चीज जो एक साथ डबल हो, जैसे हमारी आंखें हो गई, क्या हो गई दोस्तों? आंखें हो गई। उसी तरह से हमारा दोनों हाथ हो गया दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से आपका रुपीज पैसे। ठीक है दोस्तों, रुपया कहिए चाहे 500 रुपया हो चाहे 10,000 रुपया हो। ठीक है दोस्तों, है तो रुपया, उसमें हम रुपीज नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे एसएससी के एग्जाम में, ये मैं एसएससी सीजीएल के जो भी एग्जाम में दोस्तों पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर्सों में से इन एग्जाम्पलों को मैं उठा रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, इन एग्जाम्पलों को मैं उसी में से उठा रखा हूँ। देखिए पूछा गया क्या है। तो हाइफेटेनेड नाउन का प्रयोग हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं करते, यही से हमारा एरर शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि सेंटेंस दे रहा है कि ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स। ठीक है दोस्तों, 200 रुपीज नोट्स यहां पर कर देगा दोस्तों ही और ये कर देगा दोस्तों ये। कहेगा कि इसमें से किस पार्ट्स में एरर है दोस्तों, किस पार्ट में एरर है दोस्तों। एरर निकालना होता है। ये एसएससी सीजीएल 2000 जो पिछले टर्म में हुआ था 2022, उसका पेपर में क्या है दोस्तों, आप मिला सकते हैं अगर पेपर होगा आपके पास तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एरर क्या हुआ है कि हम अभी बताए कि इसमें कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या क्या है कि रुपीज में एस लगाया है, हमें रुपीज में एस नहीं लगाना है दोस्तों। तो रुपीज को हम चेंज कर देंगे किसमें दोस्तों? रुपी में। तो इसे इस एरर को सही करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस रुपी के जगह पे यूज कर लेंगे, रुपीज के जगह पे केवल रुपी। ठीक है दोस्तों, केवल रुपी यूज करेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर यूज करेंगे हम केवल रुपी। ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ये भी एमटीएस में पूछा था और ये वाला सीएचएसएल का है दोस्तों। जो तीसरा है वो सीएचएसएल का है, सीएचएसएल का है दोस्तों। ये सारे एग्जाम्पल मैं प्रीवियस ईयर के पेपरों से उठा रखा हूँ। आगे कर रहा है दोस्तों कि ही स्टेज इन 5 स्टार होटल। अब दोस्तों स्टार है, यहाँ पर देखिए एरर्स यहीं पे आएगा। जो स्टार है दोस्तों इन 5 स्टार, ठीक है, होटल्स। अब यहाँ देखिए दोस्तों 5 स्टार्स ना होगा, स्टार्स के जगह पे हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? स्टार का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? स्टार का यूज करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नोटेड पॉइंट में देख लीजिएगा कि कह रहा है कि अगर नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह सिंगुलर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा दोस्तों? सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया ना कि आई एम सफरिंग फ्रॉम आईज इन्फेक्शन। यहाँ पर इन्फेक्शन का विशेषता है कि आंख से इन्फेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर पार्ट्स आएगा आपका आईज में आएगा। ये आईज ना होकर दोस्तों क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यानी इसके जगह पे अगर इसको सही करना है दोस्तों तो क्या लिखेंगे? EYE। तो देखिए ऐसे ही एग्जांपल्स और ऐसे ही प्रश्न क्या कर रहे हैं दोस्तों, पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं दोस्तों। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, अगर मैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग गलत होता है। यानी कि बोलचाल के भाषा में हम कैसे भी तोड़ मरोड़ कर यूज कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन वो गलत है। क्या है दोस्तों? गलत है। ध्यान दीजिएगा कैसे एग्जाम्पल्स थोड़ा सा देख लिया जाए। तो गलत का सही प्रयोग करेंगे दोस्तों, जैसे गलत प्रयोग में कर रहे थे ना कजिन ब्रदर, यहाँ कजिन ब्रदर नहीं होगा दोस्तों। कजिन का मतलब चचेरा नहीं, केवल कजिन कहेंगे, इसका भी मतलब वही होता है दोस्तों, चचेरा भाई।
ठीक है दोस्तों, मेरा भाई जो भी हो, ठीक है। कजिन सिस्टर नहीं यूज करेंगे, केवल कजिन यूज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, केवल कजिन यूज करेंगे। तो ये सही होता है और ये गलत। लेकिन हम लोग कहते हैं कजिन ब्रदर है, कजिन सिस्टर है। कजिन कहने का ही मतलब हो गया कि वो चचेरा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए पिक पॉटर्स, देखिए पिक पॉकेट्स, इसमें जो ई यहाँ पर आर जो यूज हुआ है दोस्तों, ये अनावश्यक है। इसका राइट यूज होगा दोस्तों पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट यूज हो जाएगा पिक पॉकेट्स। ठीक है। इसी तरह से गुड नेम का में आदमी लोग लगाता है तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, गुड नेम। जी ये गुड नेम हम बोलचाल में तो प्रयोग करते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इसका राइट यूज क्या हो जाएगा दोस्तों, नेम। ठीक है दोस्तों, आगे आ गया बिग स्मॉल ब्लंडर। ठीक है दोस्तों, बिग या स्मॉल ब्लंडर कह दिया। ठीक है जी। तो देखिए ब्लंडर का अर्थ होता है क्या, बड़ी भूल। अतः बिग का प्रयोग क्या हो गया, गलत। ये ऑलरेडी बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों, ब्लंडर का मतलब ऑलरेडी बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें बिग लगाना हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है स्ट्रॉन्ग ब्रिज, स्ट्रॉन्ग वाइड। देख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग ब्रिज। तो स्ट्रॉन्ग ब्रिज देखिए ब्रिंग लाइट एवं जेंटल होता है। ब्रिज मतलब जब हल्की हवाएं चलती है, हल्की हवाएं चलती है, सुबह सुबह की जो सुहाना हवाएं चलता है दोस्तों, वो ब्रिज कहलाता है। तो ये हल्का ही होता है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग लगाना क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग वाइंड लगा सकते हैं, क्योंकि वो वाइंड क्या होता है दोस्तों, तेज हो सकती है। वाइंड क्या हो सकती है दोस्तों, तेज हो सकती है। इसलिए इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लगा सकते हैं। लेकिन ब्रिज के साथ हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग गलत हो जाएगा। ब्रिज के साथ हम स्ट्रॉन्ग नहीं लगाएंगे। वही देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे ना एसएससी के एग्जाम में पूछे गए एग्जाम्पल से। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है कि बैड ड्रीम। देखिए दोस्तों बैड ड्रीम, ये बैड ड्रीम हम नहीं कह सकते हैं। बैड ड्रीम के जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए, नाइटमेयर। ठीक है, उसका मतलब भी बुरा सपना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बुरा सपना हो जाएगा। अगला दिया है प्राउडी। तो प्राउडी नहीं यूज करेंगे, हम खुशी से कर रहे बहुत वेरी प्राउडी वर्क है, प्राउडी नहीं होगा दोस्तों, प्राउड होगा इसका राइट यूज। ठीक है, चीटर नहीं कहेंगे दोस्तों, चीट कहेंगे, ये राइट यूज होगा दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसे ये नाउन्स है जिनका हम प्रयोग बोलचाल में तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है दोस्तों। इसका सही प्रयोग ये होता है, यानी कि बोलचाल में हम इसे यूज करें, लेकिन पेपरों में इनके स्थान पर हम यही यूज करेंगे। बस यही हो जाएगा कि इसीलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है, क्योंकि हम बार बार इसका यूज किए रहते हैं। चलिए आगे क्या कर रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये दिया है ना कुछ कंफ्यूजिंग नाउन है, मतलब कि इन नाउनों का प्रयोग करते समय दोस्तों हमें कंफ्यूज रहता है कि हम कौन सा नाउन का प्रयोग करें। मतलब कि कोई वाक्य दे दे, वहां पर हम कौन सा नाउन करें कि हमारा लाइन क्या रहे दोस्तों, सही रहे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये दिया ना फ्लोर, और ये दिया ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, ये दे दिया ग्राउंड। अब हमें कोई वाक्य मिलेगा, कहेगा कि घर के अंदर की बात करें दोस्तों, कि घर के अंदर ग्राउंड हो, तो वहां पर हम फर्श यूज करेंगे, क्योंकि घर के अंदर जो बनता है दोस्तों इसको फर्श बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड क्या होता है दोस्तों, तो घर के आगे का जो खाली स्थान होता है वो ग्राउंड होता है, या बाहरी फील्ड। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है कि घर में ग्राउंड यूज नहीं करेंगे, घर से बाहर करेंगे, और फ्लोर फर्श का प्रयोग हम घर के अंदर करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला। दूसरा देख लीजिएगा, स्किल और टैलेंट में अंतर क्या होता है दोस्तों। देखिए स्किल क्या होती है, स्किल वो होता है जो हम सीखते हैं। क्या होता है दोस्तों, सीखते हैं, यानी पढ़कर, लिखकर, देखकर, किसी से जब हम कुछ सीखते हैं दोस्तों, तो वो होता है स्किल। अब ध्यान दीजिएगा कि जब वाक्य में इसका प्रयोग करना होगा, ठीक ना, तो हम जब कोई सीखने वाला वाक्य रहेगा तो उसमें स्किल का प्रयोग करेंगे। और टैलेंट क्या होता है दोस्तों, तो टैलेंट होता है जो हमारे जन्म से ही होता है, देखने की शक्ति, गाने की शक्ति, दौड़ने की शक्ति, स्मार्ट, ये सारी चीज। टैलेंट जो होता है दोस्तों वो जन्म से ही होता है। तो अब ध्यान रखिएगा टैलेंट और स्किल में क्या डिफरेंट होता है, क्या कंफ्यूजन रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। टैलेंट क्या होता है, जन्म से होता है। स्किल क्या होता है दोस्तों, जो हम सीखकर डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, अगला दिया है दोस्तों इनवी और जिलूसी। देखिए इनवी क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी दूसरे को सक्सेस होते हुए देखते हैं, या वो हमसे स्मार्ट है, या हमसे आगे निकल रहा है, तो तब हमारे अंदर जो जलन होती है दोस्तों वो होती है इनवी। और जिलूसी क्या होता है दोस्तों, जेलुसली होता है
कि जब हमारी कोई वस्तु खो जाए, ऐसा लगे, डर लगे कि हमारा कोई वस्तु कोई छीन रहा है, ठीक है, तो सामने वाले से हमारा जो जेलसली होगा दोस्तों वो होगा जेलसली, ठीक है। और इनवी क्या होगा दोस्तों, जो दूसरे की चीजों को देखकर चले ना, उसके स्मार्टनेस, उसका तेजनेस, तो ये होता है इनवी। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो भी आगे के पार्ट में वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बहुत सारे मैं एसएससी के किताबों से, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में से कंफ्यूजन वर्ड्स को लिख के रखा हूँ, एक वीडियो उसी का लेकर आऊंगा आगे, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है दोस्तों इसका, कि कुछ नाउन अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ नाउन क्या होते हैं, अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि उनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों, तो नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या कर रहे जी, अर्थ में प्लूरल होते हैं लेकिन वो यूज किया था सिंगुलर में, लेकिन उसके आगे अगर हम नंबर यूज कर दे, एक तो सिंगुलर, दो कर दे तो प्लूरल, इस तरह से कहने का मतलब है। जैसे पेयर, 100, डजन, 1000, मिलियंस, बिलियंस, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर, एग्जांपल्स के थ्रू देख लीजिएगा दोस्तों, कि सी, देखिए आई हैव 200 रुपीज पेंसिल्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जब ये 2 लगा दिए दोस्तों तो ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया दोस्तों, प्लूरल हो गया। आगे दिया है सी परचेस्ड 3 दर्जन पेंसिल्स, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ये 3 लगा, जब इसे लगा देते हैं दोस्तों तो ये उसके अकॉर्डिंग यूज होने लगता है, ठीक है, किसके, सिंगुलर और प्लूरल की। जब यहाँ पर 2 लगा दिए, यहाँ लगा दिए क्या 3, तो ये क्या होगा, 3 हो गया, ठीक है। ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज, देखिए यहाँ भी हम 1000 से पहले 5 लगा दिए हैं, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया दोस्तों, प्लूरल हो गया। लेकिन यही में देख लीजिए दोस्तों, यदि इनके साथ इंडिफिनिट काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, ठीक है, तो इसे प्लूरलाइज किया जाता है जब इंडिफिनिट का रहेगा तब। जैसे डजन्स ऑफ वोमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर, ठीक है दोस्तों। यहीं पर इसको एग्जांपल के थ्रू देखिए, जो एग्जाम में दिया है वो देखिए, जब इंडिफिनिट रहे, मतलब कि क्लियर ना रहे, आदमी कहते ना कि दर्जनों भर लोग थे, ठीक है दोस्तों, मिलियनों लोग वहां खड़े थे, ठीक है, तो ऐसे में हम इसे प्लूरल बनाएंगे। और जब केवल 1, 2, 3 ऐसे इंडिफिनिट नंबर लगाएंगे, डिफिनिट मतलब निश्चित नंबर लगाएंगे, तो उसे प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इंडिफिनिट नंबर का बोध हो, जहां पर हम गिनती ना कर सके दोस्तों, उसको प्लूरलाइज हम कर सकते हैं, यानी कि प्लूरल बना सकते हैं। तो देख लीजिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर कम टू सी द फेयर। अगर यहीं पे इरर पार्ट्स की बात करें दोस्तों, अगर इस सवाल में इरर पार्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर ये एस नहीं देता, क्या नहीं देता दोस्तों, एस नहीं देता, ऐसे लगा देता, ठीक है, कि किसमें इरर है। तो हम पकड़ते तुरंत, क्योंकि यहाँ पर 100 ऑफ, यहाँ पर देखिए 100 के पहले 1, 2 नहीं ना लगाया है, अगर 1, 2 लगा दिया होता, 3 लगा दिया था, 5 लगा दिया था, तब तो यहाँ एस नहीं लगाते दोस्तों, लेकिन नहीं लगाया है, तो हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पर एस लगना है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, अगर यहाँ पर देते हैं 2 मिलियंस, 1 मिलियन, तो यहाँ पर एस नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर जब नहीं दिया है कोई डिफिनिट नंबर दोस्तों, तो इसे हम प्लूरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखा है 2 पेयर्स ऑफ शूज, देखिए अब यहाँ पर 2 दे दिया है दोस्तों, तब तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ऑफ लगा है, क्या लगा है दोस्तों, ऑफ। देखिए पेयर्स का प्रयोग ऑफ के वजह से किया जाता है, तो 2 पेयर ऑफ शूज गलत है, देख लीजिए ध्यान से, पेयर का प्रयोग बाकी से थोड़ा अलग होता है, यानी कि एक दो एक्सेप्शन जो होता है दोस्तों, क्या होता है, एक्सेप्शन, उसमें आ जाता है ये पेयर, ठीक है दोस्तों। यानी कि पेयर का हम प्लूरलाइजेशन कर सकते हैं, डिफिनिट नंबर में भी और इंडिफिनिट नंबर में भी, ठीक है दोस्तों। तो यही एक्सेप्शन है, इसमें पेयर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। पेयर्स का प्रयोग हम आपकी वजह से ही करते हैं दोस्तों, यही एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, ये भी नहीं भी रहता था, आई हैव पेयर्स ऑफ शूज, ऐसा लिख देते कि मेरे पास जोड़ियों में जूते हैं, या मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे दोस्तों। आगे रूल नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये सारे एग्जांपल्स मैंने प्रीवियस के क्वेश्चनों से, यूपी ट्रिपल एससी जेई में से, ठीक है दोस्तों, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, इन जगहों से मैंने ये सारे एग्जांपल्स कलेक्ट किए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए
आगे क्या कर रहा है, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि एक नाउन यूज किए हैं, ठीक है, एन पी एन, कहने का मतलब कि पहले नाउन हो उसके बाद प्रीपोजिशन हो और फिर नाउन हो। तो ये नाउन जो होना चाहिए दोस्तों वो किस में होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए दोस्तों, सिंगुलर में। और वही मान लीजिए कि इधर पार्ट्स में प्लूरल बना के देता है, इसी बात को हमें ध्यान में रखते हुए उसे सिंगुलर बनाना। देखिए जैसे कि टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड, ठीक है दोस्तों। अगर एग्जाम में ऐसे दे देता कि टाउन आफ्टर टाउन्स ऐसे, और ये पूछता दोस्तों कि किसमें इसमें ईरर पार्ट्स है, ठीक है दोस्तों, इसमें किसमें ईरर पार्ट्स है, तो वही हम पकड़ते कि इसमें जब दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन हो तो दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों, दोनों क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहां से ऐसे ईरर पार्ट्स हम निकालते हैं। उसी तरह शीप आफ्टर शीप इज अराइविंग, ठीक है दोस्तों। द बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन डोर टू डोर कैंपेन, जब भी वोट आता है दोस्तों तो लोग घर घर जाकर क्या करते हैं, वोट मांगते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे दिया है इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज, डोर्स या शीप आफ्टर शीप लिखना क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको मैं बड़े मेहनत से डिजाइन करता हूं दोस्तों आप लोग के लिए, अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब कि हम टाउन्स नहीं लिख सकते, अगर ऐसे दे दिएगा तो यही इरर पार्ट्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही इरर पार्ट्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों रूल्स नंबर नेक्स्ट। रूल नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। रूल नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 10 क्या कहता है, 10 कहता है दोस्तों कॉमन जेंडर नाउन, ठीक है, जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइट, लीडर, म्यूजिशियन, ये सारे चीज मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। कॉमन नाउन भी आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि है आते हैं ना ट्रांसजेंडर कॉमन नाउन, ये जेंडर में जो आते हैं कॉमन जेंडर है दोस्तों। तो ये सारा चीज अभी पार्ट में आगे पढ़ाऊंगा, अभी रूल्स खत्म होने वाले हैं, इसके बाद आगे वही सब आएगा, सिंगुलर से प्लूरल, जेंडर टोटली पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम नाउन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जामों में अधिक से अधिक प्रश्न पूछता है, और ये बहुत छोटा टॉपिक भी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा है। चलिए धैर्य रखिए, पढ़ेंगे सब कुछ आएगा। देखिए ऐसे नाउन जिनका प्रयोग मेल फीमेल दोनों के लिए किया जाता है, इन्हें डबल जेंडर भी कहा जाता है। इन्हें डबल जेंडर किसे कहते हैं दोस्तों, जी जिसको हम मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों टीचर, टीचर में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, मेल या फीमेल हो सकता है। स्टूडेंट में भी दोस्तों मेल या फीमेल हो सकते हैं दोस्तों। बच्चे में भी दोस्तों मेल या फीमेल हो सकते हैं। यही हो गया क्लर्क, एडवोकेट, वकील, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, ये सारे के सारे दोस्तों मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं। किसके लिए होता है दोस्तों, दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए इन्हें डबल जेंडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, डबल जेंडर। याद कर लीजिएगा, अगर मान लीजिए पूछ दिया कि इसमें डबल जेंडर कौन सा है, कॉमन जेंडर ना लिख के दोस्तों अगर यहाँ पर लिख दे कि डबल जेंडर कौन सा होता है, तब भी हमें आना चाहिए कि डबल जेंडर यही है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो सामान्यतः ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, ही, हिज, हिम। ध्यान दीजिएगा, देखिए एवरी लीडर शुड, देखिए एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। प्रत्येक जो नेता होते हैं उन्हें अपना ड्यूटी ईमानदारी से क्या करनी चाहिए, निभानी चाहिए दोस्तों, ईमानदारी से करनी चाहिए, अपनी ड्यूटी के प्रति अपना कर्तव्य दिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लीडर्स यानी कि हिज है, अगर इसको हमें लेडीज इसमें दिखाना होगा क्योंकि इसमें तो दोनों हो सकता है मेल या फीमेल, इसलिए इसमें क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, ही, हिज, हिम। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आगे कहता है दोस्तों, थोड़ा सा देख लीजिएगा आगे क्या कह रहा है, वर्ड्स आर डिनोटिंग अ ग्रुप्स। थोड़ा सा ये बहुत मस्त टॉपिक है दोस्तों, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये इतना मस्त टॉपिक है, वीडियो को फुल देखेंगे तभी मजा आएगा।
कह रहा है कि ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, यानी कि म्यूजिशियनों के ग्रुप के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दोस्तों उसे कहा जाता है बैंड। बैंड का प्रयोग हम किसके यूज के लिए करते हैं दोस्तों? म्यूजिशियन जो संगीतकार लोग होते हैं उनके ग्रुप को डिनोट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? बैंड का। अब उसी तरह से जो डायरेक्टर्स होते हैं दोस्तों इनके ग्रुप का हम प्रयोग बोर्ड से करते हैं। इनके जब कई लोग बैठे हैं उनके ग्रुप को हम झुंड को क्या कहते हैं दोस्तों? बोर्ड कहते हैं। उसी तरह से जो वोमेन यानी कि गर्ल्स वोमेन ऑफिसर, गर्ल्स वोमेन ऑफिसर लड़कियों के लिए जो वोमेन ऑफिसर होती हैं दोस्तों उनको बेबी, बेबी के नाम से पुकारते हैं। इसी तरह से जैसे ग्रेप्स हो गया, कीज हो गया, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? बंच यूज करते हैं। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। रैंडम इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे दे रहा है कि बंडल ऑफ स्टिक एंड है। देखिए या तो भूसा या तो स्टिक्स, इनके प्रयोग के लिए हम बंडल का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों? लकड़ी का गट्ठर हो, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जो भी वर्ड्स आएंगे उसके लिए हम बंडल का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पिलग्रिम्स या ट्रैवलर्स, यानी कि यात्रियां हो चाहे दूर से आए हुए, जो क्या कहते हैं जी उनको, जैसे कि नहीं होते दूसरे देश से आए हुए शरणार्थी, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? कार्बन। क्या करेंगे दोस्तों? कार्बन। यानी कि शरणार्थी हो या यात्री हो उसे हम कार्बन यूज करेंगे। ठीक है? इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे दोस्तों? कार्बन ग्रुप को कहा जाता है। अगला दिया है दोस्तों कि माउंटेन या हिल के ग्रुपों को हम दोस्तों चेन या रेंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों? आगे देखिए, सिंगरों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सिंगरों के ग्रुप को चोयर कहते हैं दोस्तों। स्टूडेंट के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं दोस्तों। इसी तरह से सर्वेंट या अटेंडेंट यानी कि नौकर चाकर को हम दोस्तों क्या कहते हैं? रेटिन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेटिन्यू कहते हैं। इन वर्डों को याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा बहुत और है बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों, इसी में 11 नंबर, ये बहुत मस्त टॉपिक है दोस्तों। ठीक है? एक क्लम अ ग्रुप ऑफ ट्री, पेड़ों के झुंड को यानी कि पेड़ों के ग्रुप या समूह को दोस्तों हम क्लम या ग्रुप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों? उसी तरह से बगीचा यानी कि जो घर के सामने छोटे छोटे लॉन्स लगा लेते हैं बगीचे टाइप का, उसके ग्रुप को हम दोस्तों कोड बोलते हैं। इसी तरह से सितारे जो होती हैं दोस्तों, तारे, इनके ग्रुप को हम या कंस्टेलेशन या गैलेक्सी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कंस्टेलेशन या गैलेक्सी बोलते हैं दोस्तों। एकदम देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है? अगला है सोल्जर यानी कि सिपाहियों का ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? आर्मी बोल सकते हैं, रेजिमेंट बोल सकते हैं, ट्रूप बोल सकते हैं और बटालियंस बोल सकते हैं, जिसमें से ट्रूप बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। सिपाहियों के झुंड को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रूप कहते हैं। दल को, सिपाही के दल हो या झुंड हो, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? ट्रूप कहेंगे। ठीक है? अगला दिया है दोस्तों, शिप या कार, जहाज या कार हो, मूविंग अंडर द स्कोर। ठीक है? जो किसी निश्चित एरिया के अंतर्गत में क्या करता हो? मूव करता हो, उसके झुंड को हम दोस्तों कॉन्वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्वे। अगला दिया है, ए कोर्स आर सीरीज ऑफ लेक्चर। अब देखिए दोस्तों, जो कितने सीरीज होंगे लेक्चर का, यानी कि लेक्चर जो देते हैं दोस्तों, लेक्चरर जो होते हैं एक साथ जैसे कोई चैप्टर पढ़ाना शुरू किए तो उनके हर चैप्टर को अगर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों तो वो कहलाता है कोर्स। क्या कहलाता है दोस्तों? कोर्स। ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, जो सेलर्स होते हैं, बेचने वाले, घूम घूम कर या पानी में भी जाते हैं दोस्तों, पानी या जहाज बेचने वाले लोग सेलर होते हैं, तो इन्हें हम क्रेव भी बोलते हैं दोस्तों। अगला दिया है कि पीपलों का झुंड। ठीक ना? मोब इज एंग्री क्राउड। ठीक है? अब देखिए क्राउड और मोब, अब देखिए दो तरीका का भीड़ होता है। एक भीड़ जो मेला में घूमने गया है और एक भीड़ जो झगड़ा लड़ाई हुआ है दोस्तों। क्या हुआ है? झगड़ा या लड़ाई तगड़ा हुआ है, वहां पर गुस्सा वाला भीड़ होगा, तो उसके लिए दोस्तों हम मोब का यूज करेंगे। आज जो भीड़ ऐसे हुआ है दोस्तों उसके लिए हम क्राउड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? क्राउड का। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए थोड़ा सा और है दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं है, उसके बाद हम आप लोग को जेंडर अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों? ये 25 वर्ड से इसको याद कर लेना है दोस्तों। अगले वीडियो में हम नाउन का जेंडर ही लेकर आएंगे। देखिए स्टडीज, अध्ययन को दोस्तों हम बहुत सारे जब स्टडी आप कर रहे हैं, एक साथ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग, ऐसे स्टडी को लेकर आप कर रहे हैं दोस्तों,
उसको हम एक वर्ड में क्यूरी कॉलम बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। उसी तरह से स्टेयर, सीढ़ियां होती है, जो उसका स्टेप होता है दोस्तों, उसको हम फ्लाइट बोलते हैं। जैसे कि सीढ़ी पर एक एक फ्लाइट होता है ना, जिसपे हम कदम रखते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट। अगला होता है दोस्तों शिप या मोटर कार्स। शिप यानी कि जहाज या मोटर कारों के झुंड को हम फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लीट। उसी तरह से दोस्तों चिड़ियाओं के जो झुंड होते हैं, दल होता है, उसको फ्लॉक या फ्लाइट बोला जाता है। उसी तरह से दोस्तों डाकुओं का जो ग्रुप होता है या लेबरों का ग्रुप होता है, उसे गैंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? गैंग। आगे चलते हैं, फ्लावरों का जो फूलों का झुंड होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, उसे गार्लैंड या बंच या बंचक्यूट्स यूज किया जाता है। जो फ्लावरों का गुच्छा होता है, जो गुलदस्ता होता है दोस्तों, उसको हम बोल सकते हैं क्या? गार्लैंड, बंच और बंचक्यूट। ठीक है दोस्तों। अगला है ए हीप ऑफ रूइंस सैंड स्टोन, यानी कि जहां पर बालुओं का ढेर हो। ठीक है दोस्तों, बालुओं का ढेर हो। सैंड रूइंस खंडहरों का ढेर हो दोस्तों, स्टोन पत्थरों का ढेर हो, इनके ग्रुप को दोस्तों हम हीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हीप, यानी कि उठा हुआ एक स्थान। ठीक है दोस्तों। इसके आगे अब हम दोस्तों यही कहेंगे दोस्तों, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे नाउन का जेंडर, वो भी पूरे बेस्ट तरीके से दोस्तों, 0 to हीरो, यानी कि छोटे से लेकर एकदम कॉम्पिटेटिव लेवल तक। ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक आया, समझ में आया दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।